भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह। रतलाम की सैलाना सीट पर 90% से ज़्यादा हुआ मतदान। प्रदेश में छठ महापर्व के तीसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने की अस्त होते सूर्य की पूजा अर्चना। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट जारी। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की जताई संभावना। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप की खिताबी जंग में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में चल रहा 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जनता के लिए खुल गया है। मेला इस माह की 27 तारीख तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस वर्ष मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसमें व्यापार के क्षेत्र में आपसी संपर्क और सहयोग के महत्व पर बल दिया गया है। मेले में 13 देशों के प्रतिनिधि भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मेले में बिहार और केरल साझेदार राज्य हैं तथा दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ध्यान केंद्रित राज्य हैं। प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए एक चरण में हुए चुनाव में 77.15% मतदान हुआ है। राज्य चुनाव आयोग के जारी संशोधित आंकड़ों के अनुसार राज्य में पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 78.21% और महिलाओं का 76.03% रहा। सबसे अधिक 90.13% मतदान रतलाम जिले के सैलाना सीट पर हुआ, जबकि अलीराजपुर जिले के जोबट निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 54.37% वोट पड़े। प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% मतदान हुआ था। छिंदवाड़ा के मतदाताओं ने इस विधानसभा चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 85.85% वोटिंग करते हुए प्रदेश में छिंदवाड़ा का परचम लहराया है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटिंग अमरवाड़ा विधानसभा में हुई। यहाँ पर 88.63% मतदान दर्ज किया गया। पहली बार महिला मतदाताओं के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है। 85.07% महिलाओं ने बूथ में पहुंचकर वोट डाले। गुना में 79.51% मतदान हुआ, जो आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा, जो पिछले चुनावों से 3% ज़्यादा रहा। मैहर और सतना जिले में 1950 मतदान केंद्रों में 17 नवंबर को 73.79% मतदान हुआ। इसके बाद स्ट्रांग रूम में 1950 इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को इतने ही वीवीपैट और 3364 कंट्रोल बैलेट यूनिट के साथ सुरक्षित रख दिया गया है। स्ट्रांग रूम पर नज़र रखने के लिए 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। प्रदेश में छठ का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। छठ महापर्व के तीसरे दिन हजारों छठ व्रतधारी विभिन्न तालाबों, प्राकृतिक जलाशयों, कृत्रिम जलकुंडों में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके लिए प्रदेश के कई शहरों में विशेष इंतजाम किए गए। इंदौर, महू, राऊ, पीथमपुर, देवास, उज्जैन में बसे पूर्वांचल वासियों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इंदौर शहर में इस वर्ष करीब 125 जगहों पर सार्वजनिक छठ महापर्व मनाया गया। खंडवा में उत्साह और उमंग के साथ गणगौर घाट पर महापर्व छठ पूजा का त्यौहार मनाया गया। यहाँ श्रद्धालुओं ने अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया। खंडवा में निगम प्रशासन द्वारा गणगौर घाट पर व्यवस्था की गई। आवना नदी के गणगौर घाट पर सूर्य उपासना के इस महापर्व छठ का पूजन संपन्न हुआ। गुना जिले में भी छठ महापर्व पर लोगों ने सिंहवासा तालाब पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। भारतीय 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ महापर्व छठ का उपवास शुरू हुआ।
शनिवार को खरना और रविवार शाम को अस्ताचल हुआ। सोमवार की सुबह उदयगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व छठ का पारण होगा। विदेशी निवेशक नवंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। पिछले 2.5 महीनों में लगातार बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक 1,433 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। उन्होंने इसी अवधि में भारतीय ऋण बाजार में 12,330 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह नवंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में एफपीआई का कुल निवेश 13,763 करोड़ रुपए है। महाकालेश्वर भगवान की कार्तिक माह की पहली सवारी आज सोमवार को शाम 4 बजे राजसी ठाट बाट के साथ उज्जैन में नगर भ्रमण करेगी। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक ने बताया कि भगवान महाकालेश्वर मनमहेश के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। महाकालेश्वर भगवान की सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान आदि के साथ महाकालेश्वर मंदिर से रामघाट पहुंचेगी। वहां मां क्षिप्रा के जल से पूजन अर्चन किया जाएगा। इस वर्ष शाही सवारी का आयोजन 11 दिसंबर को किया जाएगा। इसी तरह ओमकारेश्वर में सोमवार की सुबह गोपाष्टमी के अवसर पर प्राचीन परंपरा के अनुसार ओमकार महाराज प्रतीकात्मक रूप से मालवा निवाड़ की प्रजा का हाल जानने के लिए निकलेंगे। जानकारी के अनुसार तड़के 5 बजे मंगला आरती के लिए ओमकार जी व मां पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा भगवान भास्कर को समर्पित एक त्यौहार है जो नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ पूजा के अवसर पर हटनिया तालाब में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय पूर्वी बाबरपुर में छठ पूजा देखने पहुंचे। प्रदेश में मौसम करवट ले रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तेजी से पारा नीचे की ओर जा रहा है। पचमढ़ी और गुना सबसे ज़्यादा ठंडे रहे। इंदौर, ग्वालियर, महाकौशल और विंध्य के क्षेत्र में भी सुबह के तापमान में गिरावट आई। प्रदेश में सबसे कम 11.4 डिग्री सेल्सियस गुना और ग्वालियर में दर्ज किया गया। सर्वाधिक तापमान मंडला में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 20 नवंबर के बाद से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने दिन और रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई है। हवा में भी परिवर्तन होगा। तापमान में गिरावट आने से ठंडक बढ़ सकती है। भारत को विश्व कप 2023 के फाइनल में 6 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार विश्व कप का खिताब जीता। इस हार ने भारतीय फैंस को 2003 विश्व कप फाइनल की याद दिला दी। 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने जोहान्सबर्ग में 125 रन से हराया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन पर ऑल आउट हो गई। 241 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 43 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने 137 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि मार्नस लाबुशैन ने नाबाद 58 रन बनाए। इससे पहले मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट झटके, जबकि कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को 2-2 विकेट मिले। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिले के सभी डबल लॉक केंद्रों से उर्वरक का वितरण सुचारू रूप से किया जाएगा। नर्मदापुरम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तवा नर्मदा के संगम स्थल बद्राभान पर 4 दिवसीय मेला 25 नवंबर से आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम 27 नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा पर होगा। इस दौरान 5 लाख श्रद्धालु स्नान करने पहुंचेंगे।
खंडवा जिले में श्री गणेश गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर कई आयोजन किए जा रहे हैं और खरगोन में 2 पक्षों में हुए विवाद के चलते 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह। रतलाम की सैलाना सीट पर 90% से ज़्यादा हुआ मतदान। प्रदेश में छठ महापर्व के तीसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने की अस्त होते सूर्य की पूजा अर्चना। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट जारी। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की जताई संभावना। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप की खिताबी जंग में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।